ले जनाब बाज़ार में 3-4 घंटे खप शप के हम लोग मामा की तरफ आ गए थे क्योंकि बच्चे यहीं पे छोड़े हुए थे। और जी पहले हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद चाय शाय पी के हम लोग अब घर के लिए निकलते, बहुत लेट हो गए थे। फिर जनाब मैं रेडी शेडी होकर नीचे आ गई थी, स्वेटर पहना हुआ था क्योंकि सर्दी थी। अच्छा जी, जो कह लें कि जी मौसमी कारी या मुला किस्म की आंटियाँ अगर आके बोलेंगे कि भाई रमज़ान में तैयार श्यार और शादी, तो जनाब ये रमज़ान से पहले का व्लॉग है। सो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। माह को मैंने पिंक कलर की जो है वो ये ड्रेस पहना दिया था, शर्ट ही साथ पैंट पहना दी थी, आज ही लिए थे हम लोगों ने मार्केट से। और जी यहाँ पर हस्बैंड जो है वो कॉल करके पता कर रहे थे कि कब तक निकलना है, क्योंकि आधी फैमिली चाची की फैमिली के साथ निकल चुकी थी। बस ये गाड़ी बाहर निकल गई हुई थी। और ये था जी मेहंदी की रस्म के लिए केक ले लिया था, यानी पीला पीला। तो बस यहाँ से निकल रहे थे। एक्चुअली ये मेरी खाला सास की जो बेटी हैं उसकी शादी थी और ये इकलौती बहन है। तो यहाँ पर बस कॉलिंग पे चल रहा था, कौन कहाँ पहुँचा है, किधर तक जाना है। और ये जी वेस्ट कोड हैंग किया हुआ था। निकलते निकलते इतना टाइम हो गया था, हालांकि जो रस्म या कह लें कि जी 8 बजे होनी थी और हमें वहाँ पे 6 बजे पहुँचना था। वो टाइम हमारा रास्ते में ही गुजर रहा था। थोड़ी ये जो आगे गाड़ी आप देख रहे हैं, आधी फैमिली यानी नियाब जैनब जो हैं वो इसमें थे और बाजी भी इसी में थी। बस हम लोग पहुँच गए थे। एरिया कुछ थोड़ा सा सुनसान हो जाता है ये इस टाइम, तो बस कोशिश कर रहे थे कि बस पहुंच जाएं। आगे ही हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, वहाँ हमें माँ ने इंतज़ार कर रहे थे। और जी अगली गाड़ी भी उतर चुकी थी और हम लोग भी उतर गए थे। अब सामने जो आपको गली नज़र आ रही है, हमने उसके अंदर जाना था। खुला प्लॉट था जहाँ से जाना था। सीधी आगे अलीज़ा आगे आगे जा रही थी, मैंने विल्दान को भी उठाया हुआ था मोबाइल, मुझे नहीं पता किस तरह सेट किया हुआ था। और इधर हम लोग जी खाना खाने लगे थे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो पहुँचते ही उन लोगों ने खाना रख दिया था। खाने में जी दाल चावल थे एज़ यूजुअल, मेहंदी का जो खाना होता है, यानी हलीम चावल या दाल चावल। टिपिकली ये एक गांव में शादी थी, इसलिए आपको ऊपर जो है वो काउंटर नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह से बर्तन यहाँ पे सजे होते हैं, ठीक हो क्या। और ये जी चाय का दौर चल रहा था और भाभी ने जाके बोला भाई हमारी थोड़ी सी चाय नहीं, हमें मग में चाय ले आके दो, क्योंकि हम लोग मग में पीते हैं। तो जनाब घर का ही, क्योंकि उनके पास बहन से या जो है वो घर की थी, तो दूध काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मग फ़ौरन ही बन के आ गए थे चाय के। विल्दान मेरी गोद में सो रहा था इस टाइम। और जनाब इसके बाद मुझे दुल्हन को रेडी करना था, बड़ी ज़बरदस्ती इसको तैयार करना पड़ा था, वरना वो कह रही थी क्या ज़रूरत है मेकअप वगैरह करने की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन माशाल्लाह प्यारी लग रही थी, क्योंकि अपनी टायर लाइफ में प्रॉपरली आज ही रेडी हो रही थी, तो वो अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और इधर जी बस दुपट्टे के नीचे उसको लेके जा रहे थे। अच्छा, इनमें कोई बोल रहा था कि ये पहले मिठाई या जो चीज़ होती है ना वो घर के किसी छोटे बच्चे को दे देते हैं। मैंने किसी आंटी को यही कहते हुए सुना था। सो वही रस्म जो है वो पूरी कर रही थी इधर भाभी, और मैं बैठ गई थी रस्म करने के लिए। बस यहाँ एक दूसरे की तरफ देखते हंसते हुए हम लोग रस्म करते जा रहे थे और सभा को मैं साथ साथ छेड़ रही थी। और अब बारी आ जाती थी हस्बैंड की और जाहिर भाई की कि वो रस्म कर ले। बड़ी मुश्किल से उन लोगों को बिठाया था कि आके रस्म कर लें। तकरीबन 11 बज रहे थे इस टाइम और इन लोगों ने सारा वाइंड अप करना था, गाड़ी में जाके बैठे हुए थे, तो इनको वापस बुलाया था कि आके रस्म करके जाएं। और मेरे ख्याल में मैंने 4 साल में शादी की उसको हस्बैंड को पहली बार देखा है कि उन्होंने मेहंदी की कोई रस्म अदा की है।
और हमें से काफ़ी लोग नहीं देखे होंगे, बताशे आई थिंक इसको बोलते हैं। तो ये सब खा रहे थे एट दैट, और हम लोग सारे आगे थे प्लॉट वाली साइड पे थे, यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया हुआ था। वहाँ लिटरली नहीं टिक रही थी, यहाँ पे भागती जा रही थी, और एक बार तो काफ़ी आगे चली गई थी, तो हस्बैंड इसको पकड़ के वापस लेके आए थे कि बस अब चलो। यहाँ जी हम लोग जा रहे थे, मेरी तो रिश्ते में लगती हैं नंद, हाँ चाची की बड़ी बेटी है, जिनकी तरफ हम लोग जा रहे थे स्टे के लिए रात को। और आते ही सबने भाई बिस्तर पकड़ लिए थे, और जो बच्चा पार्टी है उन्होंने जी खिलौने और इस तरह से एरिया जो है वो ले लिया था कि जी हमने यहाँ पर बैठ के खेलना है। अच्छी खासी लड़ाई हुई थी सिर्फ इस एक ट्रक के चक्कर में। और साइड टेबल में मैंने बच्चों की चीज़ें रख ली थी, मेरी चाय पड़ी थी। विल्दान इस टाइम जो है वो मेरी गोद में सो चुका था, क्योंकि वो भी काफ़ी थक गया था। बच्चे भी ब्लैंकेट लेके लेट गए थे, और साथ की भाई का जो है वो व्लॉग देख रहे थे ये लोग, और यही देखते देखते बच्चे भी सो गए थे। और जी मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। मिलते हैं आप लोगों से सुबह इंशाल्लाह, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।